किसी इंसान से प्रेम नहीं है, उसको आसक्ति बोलते हैं। तो लव एम्पैथी, एम्पैथी जो है किसी के प्रति वो लव का है। पैट्रियोटिज्म भी, अरे वाह, देशभक्ति भी लव के अंदर ही आए। राइट कंडक्ट मतलब सही आचरण, या मेरा धर्म क्या है, गुड डाइट, मतलब बिल्कुल छोटी सी है, गुड डाइट, अच्छा खाना अच्छा खाइए आप, राइट। कोई ये नहीं कि ढाबे से कुछ ऊटपटांग खा रहे हैं आपका पेट खराब होएगा, राइट, ये नहीं है। टाइडी अपीयरेंस, अरे अपनी अपीयरेंस बढ़िया रखो, स्मार्ट पर्सनालिटी, स्मार्ट पर्सनालिटी रखो। ये नहीं कि आप ऐसे ही पड़े हुए हो, नहाए दिया, शेव नहीं करी, इस टाइप से। टाइडी अपीयरेंस, अनटाइडी मत रहो, मतलब चाहे घर में है या बाहर है, आपका टाइडी अपीयरेंस रखना है। इसके अलावा हम अगर वस्तुओं को देखें किसी को, अच्छा, उनमें उनके में भी वैल्यूज होती है। इवन हम अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लेसन पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको MS एक्सेल सिखा रहा हूँ, पावर पॉइंट सिखा रहा हूँ, उनमें भी वैल्यूज आपको मिलेंगी। सर ये तो मैं डीपली जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही कि वाणी से ही विष जड़े, वाणी से रसधार, कि वाणी से ही विष जड़े, वाणी से रसधार, और मीठी वाणी बोलिए यही जीवन का सार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम। प्रेरक व्यक्तित्व प्रोग्राम में आप मिलते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से, एक ऐसी पर्सनालिटी से जो हमें, हमारे समाज को, देश को, दुनिया को मोटिवेशन देकर, अपनी बातों से अच्छी बातें कर कर लाभ पहुंचाते हैं। ऐसे में एक खास व्यक्तित्व हमारे प्रोग्राम का बड़े समय से हिस्सा है, श्री राजकुमार जैन जी, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और जिनके बहुत सारे सेशन आपने देख रखे हैं। सेशन रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, टाइम मैनेजमेंट पर, वैल्यूज पर। आज वैल्यूज का दूसरा सेशन हम उनके साथ करने जा रहे हैं। उससे पहले हम उनका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सर नमस्कार। सर आपकी क्या तारीफ करूं, तारीफ हमारे दर्शक हमें करके बताते हैं। वो कहते हैं कि सर के साथ सेशन लाते रहिए। आपने लास्ट सेशन वैल्यू किया, उस पर आपको तो जो वैल्यू मिली थी वो मिलती ही है, हमें भी बहुत सारी वैल्यू मिली। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों के लिए जो हमें ये वैल्यू दे रहे हैं, और सर आपके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमें समय देते हैं। लास्ट सेशन आपने लिया था वैल्यूज का, ह्यूमन वैल्यूज, मतलब एक व्यक्ति को जीवन में कौन कौन सी वैल्यूज को अपनाना चाहिए, मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य, जिनसे वो एक शानदार व्यक्ति बन जाए, जीवन में उसकी जो प्रकृति के प्रति आस्था है वो बढ़ जाए, लोगों में उसकी वैल्यू बढ़ जाए। उनमें से आपने बहुत सारे वैल्यूज हमें बताए थे, नहीं लेकिन मेन 5 डिस्कस किए थे, सच, शांति, मेरा धर्म, प्रेम और अहिंसा। बिल्कुल बिल्कुल सर वो बड़ा शानदार सेशन था, याद है आपको? बहुत शानदार सेशन था। और मुझे, मेरे परिवार को, हमारे दोस्तों को ये सेशन सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इसको आगे भी लेके आए और इसका पार्ट 2 जरूर दें। कई मेरे दोस्तों के क्वेश्चन थे जिन्होंने कहा कि सर हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, हमारे परिवार में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे परिवार का बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं, हमारे देश और समाज को लाभ पहुंचाने वाले, उनमें इन वैल्यूज को कैसे पिरोया जाए, उनमें इन वैल्यूज को कैसे लाया जाए कि हमारे देश, समाज और सबका भविष्य एक अच्छा बने। सर प्लीज ये जरूर बताइए हमें। आपने बच्चों पे बात करी है अभी। देखिए बच्चे मन के सच्चे, और बच्चों को समझाना जो है बड़ों को समझाने से अपेक्षा आसान है। उनको हम उन्हीं की भाषा में जो इजीली समझ सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में उनको नहीं समझाएंगे। उनको हम सिंपल छोटी छोटी चीजें, उनको जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बेटा फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब कुछ आपके साथ घटना हो भी गई, किसी ने आपके साथ बुरा भी कर दिया, भूल जाओ, उसको माफ भी कर दो। बच्चों को ये समझाना, ये कैसे समझाएंगे, आप करेंगे तो आपको फॉलो करेंगे, ये भी जरूरी है। एग्जैक्टली आप अगर किसी से लड़ाई झगड़ा, बच्चे ने आपका देखा कि आप किसी से लड़ रहे हो और उसको मन में बिठा के बैठ रहे हो, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, तो बच्चा भी फिर वैसे ही। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। फिर देखिए बच्चों को ये समझाना है, बच्चे आजकल खाना थाली में ले लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, बाकी जूठा छोड़ते हैं। इसी प्रकार बिजली, एक कमरे में बैठे हैं लेकिन 5 कमरों में और बिजली चल रही है, AC चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है
कि फूड आपका है, पानी है और एनर्जी है, कोई भी उसको वेस्ट ना करें, सेव करना, सेव करें उतना, ठीक है। बहुत अच्छा। पानी भी रिसोर्सेज अभी तो आपको मिल रहा है, हो सकता है कुछ सालों बाद पानी मिलने की नौबत आ जाए कि ना मिले आपको, राइट। ये जरूरी है। उनको मतलब सिंपल लैंग्वेज में उनको बताइए कि कम बोलो, जहाँ चाहिए वही बोलो, फालतू में मत बक बक करते रहो। अरे वाह, बहुत अच्छा। प्रकृति के पास उनको लेके जाइए, जिसको हम कहते हैं गो ग्रीन। उनको आदत डालिए कि पेड़ लगाएं, वो पौधे लगाएं, लाइक दिस। उनको बताइए हेल्प एवर हर्ट नेवर। हर व्यक्ति की जिसकी हो सके, जो संभव हो सके मदद करिए, लेकिन किसी का नुकसान मत करिए, किसी को हर्ट मत करिए। बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को समझाइए लार्ज हार्टेडनेस, विशाल हृदय, कि अपना हृदय विशाल रखे, छोटी छोटी चीजों को मन में लेके ना बैठे। कोऑपरेशन, अपने साथी लोग हैं, आपसे छोटे हैं, उनसे कोऑपरेट करो, उनकी सहायता करोगे, कोऑपरेट करोगे, ये बच्चा आसानी से सीख सकता है। टॉलरेंस, बच्चा टॉलरेट करे, मतलब कुछ चीज अगर उसके साथ गलत हो भी गई है तो उसको ये नहीं कि कई दिनों तक लेके बैठा रहे, टॉलरेट करना सीखे। रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर ऑफ अदर ग्रुप्स, दूसरे समाज है, दूसरा धर्म है, उसका दूसरे कल्चर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करे। ये नहीं कि ये कोशिश करे कि हमारा धर्म या हमारा कल्चर ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं मानना है। जी जी, बहुत बढ़िया था। और पंक्चुअलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर टाइम बहुत जरूरी है। हमने टाइम मैनेजमेंट में भी हमने एक सेशन दिया था, उसमें कितना कुछ आपने देखा होगा कि टाइम की कितनी वैल्यू है, टाइम बहुत अच्छे वैल्यू है, बहुत अच्छे। तो बच्चों को अभी से समझाना पड़ेगा, हर काम टाइम से। अगेन फिर से मैं यही बोलना चाहता हूँ, एज माँ बाप अगर हैं या टीचर हैं, बड़े लोग जो भी हैं, वो अगर बच्चों से पंक्चुअलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो पहले खुद पंक्चुअल होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, राइट। और एक वैल्यू हमने बताई थी ट्रूथ, जो एक मेन वैल्यू है, सच बोलना, वो बच्चों को सिखाना। छोटी छोटी बातों पे बच्चे अगर अभी से झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो आगे देखिए आप सफर करोगे उनके झूठ से। जी जी, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं राजेश जी, जो बच्चों को हम बता सकते हैं। अरे वाह सर, कमाल की बात है आपने बताई। और इसका जो सार निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि अगर हम अपने बच्चों में ह्यूमन वैल्यूज को डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो सारी चीजें हमें अपने अंदर अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल, तभी हम इजी तरीके से उनके अंदर डाल सकते हैं। तो आपको वो सारी चीजें पहले अपनानी है और फिर उन बच्चों तक पहुंच जाएगी अपने आप से। साथ में थोड़ा सा तो मेहनत लगेगी। बिल्कुल। सर, आपने ह्यूमन वैल्यूज में बताया, क्या इन वैल्यूज की कुछ सब वैल्यूज भी होती हैं? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि टोटल 384 वैल्यूज हैं, सब वैल्यूज मिला के। 5 ये मेन वैल्यूज हैं जो मैंने बताई थी, उनकी फिर सब वैल्यूज। अब आप कहो ट्रूथ क्या है, सच क्या है। ट्रूथ एक मेन वैल्यू है, लेकिन उससे कई सब वैल्यूज एसोसिएटेड हैं। क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ के साथ एसोसिएटेड है ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्टी है तो इसका मतलब वो ट्रूथ का हिस्सा है। तो ऑनेस्टी एक ट्रूथ की सब वैल्यू है। मतलब अगर आप सच बोलते रहेंगे तो उसके लिए आपको ईमानदार होना जरूरी है। एक्यूरेसी, राइट। आप देखिए, हम कई बार सब्जी, मतलब छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पे संडे को सब्जी मंडी लगती है। अधिकतर दुकानदारों ने वो तोल में गड़बड़ कर रखी है, 100 ग्राम 200 ग्राम की। ठीक है, 1 किलो के बजाय वो 800 ग्राम देते हैं। जी जी, हमें लगता है 1 किलो। हम उसको बोलते हैं भाई तू जो रेट लेना, रेट जो भी करना है, तू 40 का 50 रुपए सब्जी ले ले, पर तोल तो कम से कम सही ना। एक्यूरेसी, बच्चों को करेज, ये ठीक है। इंटीग्रिटी, मतलब देश के प्रति, परिवार के प्रति, अपने प्रति इंटीग्रिटी बहुत जरूरी, बहुत बड़े। ये सारे ट्रूथ के पार्ट है। फेयरनेस, हर एक के साथ फेयर डीलिंग, किसी को धोखा नहीं देना, वो भी ट्रूथ की सब वैल्यू है। राइट जी। ट्रस्ट, आप अपने पे पहले तो ट्रस्ट होना चाहिए, फिर सामने वाले पे, और सामने वाले को भी आप पे ट्रस्ट हो। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। जी जी। ट्रस्ट इजीली डेवलप नहीं होता, बट आप ध्यान रखिएगा, आपका ट्रस्ट डेवलप होने में कई सालों लग जाएंगे, बट ट्रस्ट को टूटने में कुछ सेकंड लगेंगे। एग्जैक्टली, आप तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत, बच्चों को ये सब वैल्यूज हैं। बच्चों को क्या, हमारे लिए भी ट्रूथ में आता है ये। न्याय, जस्टिस, तो जस्टिस करना, न्याय देना किसी को, ये भी ट्रूथ का ही
अरे किसी के साथ इनजस्टिस करना हो तो जस्टिस जो है ट्रूथ की सब वैल्यू है। इसी तरह लव ले लें हम, दूसरी वैल्यू मेन मैं वैल्यू। बिल्कुल चाहूंगा कि आपने जैसे ट्रुथ की सब वैल्यूज बताई, हाँ, सच बोलने के लिए इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ये कुछ चीजें बताई, ऐसे और भी हैं, पचासों और हो 50 सकती हैं। हैं। ऐसे ही इसी सिलसिले में हम लोग अगला जो ह्यूमन वैल्यू आता है वह लव। हाँ, अब मैं चाहूंगा कि लव की सब वैल्यूज को भी आप डिस्कस करें। हर एक की सब वैल्यू। देखिए लव हमने पिछली बार देखा था, प्रेम क्या है, राइट। प्रेम किसी इंसान से प्रेम नहीं है, उसको आसक्ति बोलते हैं, राइट। तो लव एम्पैथी, एम्पैथी जो है किसी के प्रति, वो लव का हिस्सा है। काइंडनेस, काइंडनेस इवन आप जानवरों के प्रति, एक आपको बीमार जानवर, कुत्ते के चोट लगी हुई है, दिखता है रास्ते में, उसके प्रति काइंडनेस शो करिए, वो एक लव का हिस्सा है, राइट। शेयरिंग, आप शेयर करिए। इवन आप बच्चे स्कूल में जाते हैं, आप इवन अपना भोजन लंच लेके जाते हैं, वो शेयर करो, राइट। वो आपको एक लव का प्रतीक है। फ्रेंडशिप, राइट। जेनरसिटी, पैट्रियटिज्म भी, अरे वाह, देशभक्ति भी लव का, लव के अंदर ही आएगा, जी जी, राइट। देशभक्ति, केयर करना, कंपैशन, दूसरे की केयर करना, वो भी लव का हिस्सा ही है। तो जो प्रेम एक बड़ी हमने वैल्यू सीखी है, उसका लव का, लव जो सीखी है प्रेम, उसका ही ये सब वैल्यू है, केयर करना। तो अभी आपने लव की सब वैल्यूज बताई। सब वैल्यूज देखिए, अगर आप अपने अंदर प्यार जगाना चाहते हैं तो इन सब वैल्यूज को थोड़ा समझना पड़ेगा, जीवन में अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी सिलसिले में फिर आगे बढ़ते हुए मैं जाऊंगा राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट, वो मेरा धर्म, तीसरा तीसरा आपने बताया था मेरा धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरा धर्म पता होना चाहिए, तभी मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। तो इस राइट कंडक्ट की सब वैल्यूज क्या होती हैं जिन्हें छोटा छोटा अपना के हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। तो राइट कंडक्ट एक मेजर वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, प्रमुख वैल्यू, उसकी भी ऐसी छोटी छोटी वैल्यू, सब वैल्यूज है, राइट। राइट कंडक्ट मतलब सही आचरण, या मेरा धर्म क्या है, गुड डाइट, मतलब बिल्कुल छोटी सी है, गुड डाइट, अच्छा खाना अच्छा खाइए आप, राइट। कोई ये नहीं कि ढाबे से कुछ ऊटपटांग खा रहे हैं आपका पेट खराब होएगा, राइट, ये नहीं है। टाइडी अपीयरेंस, अरे अपनी अपीयरेंस बढ़िया रखो, स्मार्ट पर्सनालिटी, स्मार्ट पर्सनालिटी रखो, ये नहीं कि आप ऐसे ही पड़े हुए हो, नहाए भी या शेव नहीं करी, इस टाइप से। टाइडी अपीयरेंस, अनटाइडी मत रहो, मतलब चाहे घर में है या बाहर है, आपको टाइडी अपीयरेंस रखना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए हर चीज की। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कोई भी कार्य आपको दिया गया है तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना। ड्यूटी, ड्यूटी एक राइट कंडक्ट का ही पार्ट है, ड्यूटी। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, राइट। जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भरता पे काफी जोर दे रहे हैं, तो वो राइट कंडक्ट है, आत्मनिर्भर। क्यों कल को दूसरा बंदा धोखा दे दे, आप उस पर निर्भर हो। और कल आज तक तो ठीक है जब तक चल रहा है, लेकिन हो सकता है कोई समय आए वो आपको धोखा दे जाए, राइट। तो सेल्फ। पंक्चुअलिटी, वो राइट कंडक्ट है। अच्छा, पंक्चुअलिटी, सही समय पे हर काम करना, सही समय पे पहुंचना, पंक्चुअलिटी, वो राइट कंडक्ट, जो आपने टाइम मैनेजमेंट में समझाया। मैंने टाइम मैनेजमेंट में समझाया। गुड बिहेवियर, अच्छा बर्ताव, राइट। कोऑपरेशन, एक दूसरे की सहायता, ये सब चीजें राइट कंडक्ट में आती हैं, राइट कंडक्ट का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। राइट कंडक्ट को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया, और हमें भी जीवन में ये सारी चीजें अपनानी है। बड़ी छोटी छोटी चीजें जिन पर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, बस यही गलत है। अगला आता है सर शांति और प्रेम। प्रेम, प्रेम का प्रेम, शांति आता है, पीस, ये एक पांचवी मेन वैल्यूज थी। पीस, शांति का क्या हमने लास्ट टाइम देखा था, उसी की अगर सब वैल्यूज डिस्कस करें, शांत रहना, बीइंग काम, वो सब वैल्यू है। अटेंटिव रहना, वो भी शांति आपको देगा। संतुष्ट रहना, कंटेंटमेंट, आपको संतोष है हर चीज का, ठीक है, मारा मारी नहीं है, आप में पेशेंस है, आपकी लाइफ डिसिप्लिन है, आप हर काम में डिसिप्लिन फॉलो करते हो। लास्ट टाइम हमने हैप्पीनेस पे किया, तो हैप्पीनेस इज आल्सो अ सब वैल्यू ऑफ पीस। आपका दिल खुश है, आप में खुशी है, तो आपको शांति रहेगी। सरेंडर, आत्मसमर्पण, समर्पण कर दीजिए, आप समर्पित भाव रखिए, वो भी आपको शांति देगा। और लास्ट हमने पांचवी जो मेन वैल्यू डिस्कस की थी, वो थी नॉन वायलेंस, अहिंसा, राइट। अहिंसा का मतलब क्या है, किसी दूसरे को कष्ट ना दें, हार्मलेसनेस, किसी दूसरे को कष्ट ना दें, दूसरे को सबको बराबर समझें, इक्वलिटी। क्यों, अगर आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो आप उसको मारने को उतारू हो सकते हो, एग्जैक्टली, राइट। तो इक्वलिटी। केयर ऑफ एनवायरमेंट, राइट। आपको एनवायरनमेंट का अगर ख्याल नहीं होगा तो आप पेड़ काटने शुरू कर दोगे,
सच बात है। एप्रिसिएशन ऑफ अदर कल्चर एंड रिलीजन, दूसरे के धर्म की आपको इज्जत करनी है, ये नहीं कि दूसरे का, जैसे आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा, वो नहीं करना है। तो तभी आपका वायलेंस से हम दूर हटेंगे, नॉन वायलेंस रहेंगे। ये है नॉन वायलेंस। तो पांचों की कुछ मैंने सब वैल्यूज बताने की कोशिश की। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर हम इन चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वैल्यूज को हमने 5 पार्ट में पांच मेजर वैल्यूज बताई। हाँ। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम शायद ये भी बताया था कि हम ये तो हुआ इंसान के अंदर वैल्यू, लव होना चाहिए, आपका ये सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह, इसमें आ गई आपकी मेरा धर्म होना चाहिए, ये पीस होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, राइट। इसके अलावा हम अगर वस्तुओं को देखें किसी को, उनमें उनके में भी वैल्यूज होती है। इवन हम अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लेसन पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको MS एक्सेल सिखा रहा हूँ, पावर पॉइंट सिखा रहा हूँ, उनमें भी वैल्यूज आपको मिलेंगी। सर ये तो मैं डीपली जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वस्तुओं की भी वैल्यू होती है। वस्तुओं की भी, इवन किसी भी, मैंने तो आपको बताया इवन सब्जेक्ट्स की। हम एक स्कूल में एसोसिएट था, उनके टीचर को हमने एक असाइनमेंट दी थी कि अपने अपने सब्जेक्ट का कोई एक लेसन ले लीजिए, उस लेसन में से कम 10 वैल्यू निकालिए। तो मैंने MS एक्सेल में 50 वैल्यू निकाली थी। कभी जरूरत पड़ी तो मैं दिखा दूंगा। और मैं 50 और अभी निकाल सकता हूँ MS एक्सेल के सिर्फ एक टॉपिक से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वैल्यू जो है ना, सिर्फ वस्तु, ह्यूमन नहीं, वस्तुओं की भी है, सब्जेक्ट की भी है, किसी भी चीज की वैल्यू हो सकती है। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया। अब मैं चाहूंगा कि आप वस्तुओं की जो वैल्यूज है, उसमें जो अभी आपने कहा कि हर आइटम जो हम जिंदगी में अपनाने कर रहे हैं, उनकी एक वैल्यू है। ऐसे में क्या ग्राहक, एक कस्टमर जो होता है, उसका भी कुछ मूल्य रहता है, वैल्यू होती है? कस्टमर का नहीं, कस्टमर उस चीज की वैल्यू लगाता है। कोई भी चीज जो खरीदने गया है उसकी वो वैल्यू लगाता है। पहले तो कस्टमर की वैल्यू है क्या? कस्टमर मतलब कस्टमर इंसान की वैल्यू नहीं, कस्टमर क्या है? इंसान है। जी। वो जो सामान खरीदने गया उसकी वो वैल्यू लगाता है, राइट। और जो वो वैल्यू है, ये हमें ध्यान ये रखना है कि वो एक परसेप्शन है, राइट। वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन सेम आइटम की वैल्यू आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है जी। और वो हाईली इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब वो बंदों पर डिपेंड करती है। कोई उसकी वैल्यू क्या लगाता है, कोई क्या लगाता है, राइट। रिलेटिव है और डायनेमिक है, समय के साथ चेंज भी हो जाती है वो, राइट। आज अगर उसकी वैल्यू हम सोचते हैं कि इसकी वैल्यू 100 रुपए है, हो सकता है कल को 200 रुपए हो जाए। डायनेमिक है, चेंज कर जाती है। कैसे? इसका एक बहुत ही सुंदरता उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक व्यक्ति एक बार बाटा की दुकान में जूते खरीदने गया। बाटा दुकानदार ने उसको कई जूते दिखाए, बहुत सारे लगे हुए थे, उसके पैर में फिट आ गए, सब कुछ हो गया। उसने एक पसंद भी कर लिया कि ये वाला जूता मैं ले लूंगा। दुकानदार से पूछा इसकी प्राइस क्या है? कहता जी इसकी प्राइस 1000 रुपए है। वो व्यक्ति बोलता है कि 1000 रुपए, कोई 1000 रुपए का जूता है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए इसको मैं दे सकता हूँ, बस। लेकिन नहीं गया, चला गया, छोड़ के चला गया। ठीक है। 2 महीने बाद उसी दुकान पे वही कस्टमर दोबारा आता है, फिर से जूते दिखाने की फरमाइश करता है कि मुझे जूता दिखाइए। तो जूता दिखाता है। वो उस दुकानदार को भी कुछ याद था, उसने फिर से वही जूते की दिखाई और वही जूता उसको दोबारा से पसंद आया। अच्छा। फिर उसने बोला कि इसकी कीमत क्या है? दुकानदार ने बोला वो कीमत तो फिक्स ही थी। उसने कहा 500, ये 1000 रुपए। 1000 रुपए? अरे इतना सस्ता, लाओ, ये तो मैं सोच रहा था 2000 रुपए का है। अच्छा। तो आप देखिए, वही दुकानदार, वही कस्टमर, वही जगह और वही जूते का पेयर पिछली बार 1000 रुपए में नहीं ले रहा था, आज वो 2000 में लेने का तैयार हो गया। समय के साथ उसकी वैल्यू बदल गई, उसके दिमाग में उसकी वैल्यू बदल गई। अब आप मेरे से पूछेंगे कि उस वक्त वो 500 रुपए वैल्यू लगा रहा था, कीमत उसकी 1000 रुपए है, आज भी 1000 रुपए है, कल भी 1000 रुपए थी। उस कीमत को हम बोलते हैं प्राइस। प्राइस 1000 रुपए फिक्स है, बट उसको लेने वाला कस्टमर जो है क्या वैल्यू लगाता है समय के साथ। तब उसको वो 500 रुपए का भी नहीं लग रहा था, आज वो 2000 में लग रहा। आज उसके साथ उसकी फियांसी गई थी, तो उसको इम्प्रेस करना था, राइट। तो मतलब समय के साथ डायनेमिक, इसलिए मैंने कहा डायनेमिक है, ये रिलेटिव है।
तो जो वैल्यू है आपकी प्राइस फिक्स रहती है। और जब भी अभी प्राइस क्या है इसकी 1000 रुपए, उसने वैल्यू क्या लगाई 2000, उसकी नजरों में उसकी वैल्यू 2000, तो वो सामान आराम से बिक जाएगा। जब भी वैल्यू प्राइस से ज्यादा होगी तो वो सामान बिक जाएगा। पिछली बार प्राइस 1000 रुपए थी, वैल्यू उसने 500 रुपए लगाई, इसलिए नहीं। तो ये है सर मैंने देखा कि आप जब किसी चीज को समझाते हैं उसमें स्टोरियों का पार्ट बहुत अच्छे से लेते हैं। मैं चाहता हूं कि वैल्यूज के लिए कुछ ऐसी स्टोरीज, कहानी बताएं जो हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को आसानी से समझ में आए, उन्हें उनके थ्रू इजीली अपने जीवन में अपना पाए। जी चलिए ठीक है, मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी कहानियां सुनाता हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी, जिससे थोड़ी सी हमें ये क्लियर हो जाएगा कि वैल्यूज क्या है उनका। राइट। एक मैं आपको कंकड़ की कहानी सुनाता हूँ। राइट। एक बार सिद्धार्थ और पूजा एक साथ खेल रहे थे। राइट। सिद्धार्थ के पास 5 कंचों का संग्रह था, 5 कंचे, 5 कंचे। जबकि पूजा के पास क्या थी, एक मिठाई का डिब्बा था, कई मिठाइयां उसके अंदर। उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया कि तुम मेरे सारे कंचे ले लो और मुझको सारी मिठाई। ठीक है। सिद्धार्थ ने क्या किया, एक बड़ा सा कंचा छुपा लिया और बाकी कंचे पूजा को दे दिए। पूजा ने अपनी सारी मिठाई उसको दे दी। राइट। पूजा ने तो समझा सारे कंचे आ गए, लेकिन उसने एक कंचा। अब देखिए हुआ क्या, अब रात को सिद्धार्थ को पूरी रात नींद नहीं आई। पूजा आराम से सोई। राइट। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ ने ऑनेस्टी नहीं दिखाई, ट्रस्ट नहीं दिखाया, फेथ नहीं दिखाया। ये जो सब वैल्यूज हैं किसकी, ट्रूथ की, सच बोलने की, वो उसमें नहीं थी, वो उसमें नहीं दिखी थी। उसने छुपा लिया था, ऑनेस्टी नहीं दिखाई थी, तो यानी कि उसकी नींद भी खराब हुई। तो हमें रिश्तों में ईमानदारी रखनी है। वो रिश्ता चाहे आपका फ्रेंड का हो, माँ बाप का हो, स्पाउस का हो, एम्प्लॉयर का हो, रिश्तों में हमें ईमानदारी रखनी है। यही इससे वैल्यूज पता लगती है। मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अपनी वैल्यूज से जी चुराते हैं या उन्हें नहीं अपनाते तो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान होता है। बिल्कुल जी जी। आगे हम और भी देखेंगे इसमें। एक छोटी सी, गणेश जी का गणेश जी सबके आराध्य हैं, बहुत लोगों के आराध्य हैं। उनका छोटा भाई कार्तिकेय है। राइट। वो एक दिन आपस में खेल रहे थे, उनको देवताओं ने एक विशेष फल दिया था, फल। राइट। बच्चा होने के कारण वो इस फल को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके माता पिता ने देवताओं ने उनको ये बोला कि जो पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा देगा उसको ये फल मिलेगा। राइट। अब कार्तिकेय जी तो अपना निकल गए वाहन मोर पे, उनका वाहन मोर है, आराम से निकल गए ब्रह्मांड का चक्कर लगा लें। अब गणेश जी सोचने लगे मेरा वाहन, गणेश जी का वाहन क्या है आपको सबको पता, मुश, चूहा। राइट। उसके पंख भी नहीं होते, वो ब्रह्मांड का चक्कर किसी हालत में कार्तिकेय से जल्दी नहीं लगा सकता। राइट। तो उसने क्या किया, गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता से अनुमति मांगी और उनके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। राइट। बहुत सुना है। ये क्या है, ये उसका राइट कंडक्ट है, जो राइट कंडक्ट वैल्यू हुई। और सब वैल्यू क्या है, रिस्पेक्ट। माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो उसकी सब वैल्यू है राइट कंडक्ट की। और इसने, गणेश जी ने अपनी बुद्धि का सही समय पे सही जगह पे इस्तेमाल किया। राइट। तो ये छोटी सी वैल्यू है, रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स एंड पेरेंट्स। और इसकी मेन सब वैल्यू तो राइट रिस्पेक्ट होगी, राइट कंडक्ट इसकी मेन वैल्यू होगी। और एक और तीसरी छोटी सी, गांधी जी का भी मैं सारी वैसी कोशिश कर रहा हूँ जिनके बारे में आपने गणेश जी का सुना हुआ है, गांधी जी का सुना हुआ है। गांधी जी का देखिए, गांधी जी के पास एक माता अपने बच्चे को लेती गई। गांधी जी को बोलते, गांधी जी बापू ये मेरा बेटा जो है ये बहुत गुड़ खाता है, इसका बताइए क्या होगा, इसको आगे आगे शुगर हो जाएगी, क्या होगा। गांधी जी ने सुन ली उसकी बात। गांधी जी ने कहा बहन 1 हफ्ते बाद आना, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। उस वीक में गांधी जी ने गुड़ खाना स्वयं छोड़ा, वो गुड़ खूब खाते थे। तो पहले गुड़ खाना उन्होंने गांधी जी ने छोड़ा। राइट। फिर जब अगले हफ्ते वो लेडी आई अपने बच्चे को लेके, तो गांधी जी ने उसको एक्सप्लेन किया कि अब ये गुड़ नहीं खाएगा, ये हार्मफुल है, मीठा नुकसान करता है, ये करता वो करता है।
माता हैरान, भाई यही बात तो पिछले हफ्ते बोल सकते थे गांधी जी, सिंपल आज बात। एक हफ्ते बाद क्यों बोल रहे हैं, मुझे दोबारा बुलाया। हाँ, तो गांधी जी ने बता दिया उसको कि क्योंकि कल तक मैं खुद भी गुड़ काफी खाता था, जो काम मैं स्वयं कर रहा हूँ उसको मैं दूसरे को मना कैसे करूँ। तो ये है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। बहुत सुंदर, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, बहुत सुंदर। तो ये सब छोटी छोटी कहानियां हैं। सर कहानी जो आप सुनाते हैं उसका अंदाज ही बहुत अच्छा रहता है। एक कहानी मैंने आपसे पहले भी कभी आपने हमें बातचीत करते हुए बताई थी, गुड टंग और बैड टंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मैं चाहूंगा कि वो हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जुबान जो है सारी दुनिया उसी से चल रही है। अरे ये ना बहुत छोटी सी बड़ी सुंदर सी कहानी है। गुड टंग और बैड टंग, बद जुबानी और अच्छा जुबान से बोलना, राइट। ये क्या है, स्टोरी गोज लाइक दिस। एक बार एक राजा थे, वो जानना चाहते थे कि उनकी प्रजा को कौन सी चीज खुश रख सकती है, बुद्धिमान रख सकती है। जी जी। तो राजा ने क्या किया, कैसे पता लगाया, उसके लिए एक उन्होंने एग्जीबिशन लगाई, प्रदर्शनी लगाई, राइट। और राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें वो प्रदर्शनी में वो चीज रखें जिससे उनको लगे कि इससे लोगों को, प्रजा को खुशी मिलेगी, वो चीज रखने के। तो लोगों ने सुंदर सुंदर फूल, फल, पौधे, मिठाइयाँ, कपड़े, किताबें, संगीत, वाद्य, सोने के आभूषण, कला की चीजें, सुंदर सुंदर चीजों की कतार लगा दी, राइट। लेकिन इसमें से कोई भी चीज राजा को ऐसी नहीं लगी कि जो सबको खुश कर सके, जी, किसी को कुछ खुश करा। हाँ, ऐसे घूमते घूमते राजा ने देखा वहां एक रंगीन मॉडल था, जो एक आदमी का मुंह था, और मुंह एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के सामने अपनी जीभ दिखा रहा था, और उसके नीचे लिखा हुआ था गुड टंग, अच्छी जीभ। उस मूर्तिकार को बुलाया जिसने ये मूर्ति बनाई थी। उससे पूछा, भाई ये प्रदर्शनी में लोगों ने इस टाइप के सोने गहने के लगाए हैं चीजें, और ये वो, तुमने ये क्या? कहता, देखो जी, सोने से, इससे, उससे थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती, बट अच्छी जबान अगर कोई बोलता है सामने वाला, तो हमेशा के लिए खुश कर सकती है सामने वाले, हमेशा। तो इसलिए गुड टंग। तो राजा इन शब्दों को सुन के बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने मूर्तिकार को सोने के सिक्कों का भरा हुआ एज ए पुरस्कार दिया। कुछ दिनों बाद राजा को फिर जानने की ये इच्छा हुई कि यार, हर व्यक्ति को दुखी करने वाली चीज क्या है? तो सुखी करने वाली तो गुड टंग हो गई, अब दुखी करने वाली चीज क्या है? तो राजा ने फिर एक और प्रदर्शनी लगाई, उसमें लोगों को बोला, आप ऐसी चीजें इसमें रखिए जिससे लोगों को दुखी हो। तो लोगों ने क्या, शराब, चाबुक, लाठी, जहर, भौंकने वाले कुत्ते रख दिए उसमें। अच्छा, है ना, ऐसी वस्तुएं रख दी। ये भी राजा को इनमें से भी किसी चीज से अपनी बात का जवाब नहीं मिला। फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते देखा, फिर उसने देखा एक वही दुबला पतला एक और मॉडल है जिसमें काली जीभ है, और उससे नीचे बैड टंग, बुरी जबान, ये लिखा हुआ है, राइट। अब राजा ने उस मूर्तिकार को जिसने बुलाया, उसको बुलाया, भाई ये सबको नाराज कैसे कर सकती है, या सबको अनहैप्पी कैसे कर सकती है? वो बोलता है, महाराज, ये जो बुरी जबान है यही सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपकी जबान बैड है, गुड टंग की बजाय बैड टंग है, आप दूसरों को गाली देते हो या कुछ और करते हो, तो दूसरे को वो हृदय को चीर देगी, वो कभी सुखी, मतलब उसको खुशी नहीं मिलेगी। तो इससे मतलब क्या है कि कठोर, असभ्य, चोट पहुंचाने वाले तरीके से बोलना, ये गलत है। तो इसकी वैल्यू क्या है? स्पीक लविंगली। अहिंसा इसकी नॉन जो वायलेंस कह लीजिए, वो इसकी वैल्यू है, और स्पीक लविंगली, प्यार से बोलना, अच्छी जुबान रखना, वो इसकी सब वैल्यू। कितने सुंदर तरीके से आपने समझाया सर कि एक वैल्यू जिसे आप अपना लेते हैं वो है आपकी गुड टंग। आपका घर, परिवार, दोस्त सारे खुश हो जाएंगे, और हर जगह पर आप इसके थ्रू खुशियां ला सकते हैं। और इसी के अपोजिट है बैड टंग। अगर आपको कहीं दुख पहुंचाना है, परेशानियां क्रिएट करनी है, तो बुरा बोलना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में भी परेशानियां आ जाएंगे और दूसरों के जीवन में भी परेशानियां, और आप एक बैड व्यक्ति भी बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, हमेशा अच्छी जुबान ही बोलनी है। बिल्कुल
सर एक और मैं आगे बढ़ूंगा हाँ। कि आउट ऑफ बॉक्स जो सोच है हाँ उसके बारे में आपने हमें बताया था। हाँ बताया था मैंने। यस। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे है? क्या यही प्रेजेंस ऑफ माइंड कहलाया जाएगा जो आउट ऑफ बॉक्स सोच है? उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग या प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये भी अगर मैं ज्यादा ना बोल के एक इसको भी छोटी सी कहानी के रूप में कहानी में बताएं, बिल्कुल तो मेरे ख्याल ज्यादा समझने में आसानी रहती है। देखिए, कई सैकड़ों वर्ष पहले इटली के एक छोटे से शहर में एक व्यापारी का साहूकार से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। व्यापारी को साहूकार से, ठीक है। साहूकार एक बदमाश था। अच्छा। उसे व्यापारी की एक खूबसूरत बेटी बहुत पसंद आ रही थी। अच्छा। साहूकार को, इसलिए उसने एक सौदा का प्रस्ताव रखा कि अगर वह व्यापारी की बेटी से शादी कर ले तो उसका कर्ज माफ हो जाएगा। अब उसकी बेटी भी और वो व्यापारी भी डर गए इस प्रस्ताव से। तो साहूकार ने उनको क्या कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाली थैला देता हूं, उसमें 2 कंकड़ डालूंगा, एक सफेद डालूंगा, एक काला डालूंगा, ठीक है ना। और आपकी बेटी को क्या करना है कि अगर एक कंकड़ उठाना है उसमें से, अगर वो सफेद कंकड़ उठा लेती है तो उसे शादी करने की जरूरत नहीं होगी और उसका कर्ज भी माफ हो जाएगा। लेकिन अगर काला कंकड़ उठा लेती है तो उसे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी और पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। है, तो ये डिसाइड हो गया। अब वो 2 कंकड़ उठाकर थैले में डालता है। बेटी ने उसको 2 कंकड़ थैले में डालते हुए देख लिया और देख लिया कि दोनों उसमें काले डाले। अब बताइए, अब बेटी को पता है क्योंकि उसने देख लिया है कि दोनों इसमें काले कंकड़ हैं। अब कोई भी उठाएगी वो काला ही निकलेगा, जिससे उसको शादी उससे करनी पड़ेगी। और ठीक है ना, मैं ये जानना चाहूंगा, सपोज आप उस लड़की की जगह आप होते तो क्या करते? तो क्या मतलब इसमें देखिए 3 पॉसिबिलिटीज होती। कोई भी व्यक्ति होता उस लड़की की जगह, कोई भी और लड़की होती। देखो, एक तो क्या है, लड़की वो कंकड़ निकालने से ही मना कर देती, एक पॉसिबिलिटी। बिल्कुल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो दोनों कंकड़ निकाल के दिखाती कि देखो दोनों काले डालने हैं, उसकी पोल पट्टी खोल देती, उजागर कर देती। तीसरी क्या है, एक काला कंकड़ चुन, दोनों काले हैं, एक चुनती वो काला ही आता, वो काला कंकड़ चुन लेती, पिता को कारावास मिलती और खुद का बलिदान करना पड़ता। ये 3 पॉसिबिलिटीज रहती है। और वो बच्ची बड़ी समझदार थी, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहीं पे आता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ना। उसने इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी पॉसिबिलिटी से कोई नहीं चुना। राइट, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसने क्या किया, राइट, उसने एक कंकड़ निकाला और दूर बाकी कंकड़ के ढेर में फेंक दिया। अरे मेरे से गलती होगी, मुझे तो आपको दिखाना चाहिए था एक कंकड़। चलो कोई बात नहीं, अब 2 कंकड़, एक ब्लैक और एक व्हाइट था, इसमें हम दूसरा निकाल के देख लेते हैं। पता लग जाएगा। अगर वो व्हाइट हुआ तो यानी कि मैंने ब्लैक निकाला था, और वो ब्लैक हुआ तो यानी कि मैंने व्हाइट निकाला। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, क्योंकि अब उसकी चोरी पकड़ी जाए। अब वो ये नहीं बोल सकता था कि मैंने दोनों काले डाले हैं। इसी को हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। इसमें क्या है, जटिल समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन हमें उसको एक अलग तरीके से सोचना पड़ता है। राइट एटीट्यूड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो अपनी चतुराई और समझदारी से हम किसी भी इस टाइप की जटिल समस्या को पार पा सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी। सर आपने कमाल किया, पूरा दिमाग हिला दिया। लगता है कि हमने जो जीवन की ये श्रृंखला शुरू की है जीने की, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, यही पीरियड सबके में आ रहा होता है, लेकिन हमने इनमें वैल्यूज को कहीं वैल्यू नहीं दी। वैल्यू नहीं, यस, जो ह्यूमन वैल्यूज को दे दी। एग्जैक्टली। तो हमें इस एपिसोड के थ्रू, इससे पिछले एपिसोड के थ्रू हमें उन वैल्यूज के बारे में पता लगा। हमें, हमारे परिवार के हिस्से को, सबको ये वैल्यूज अपनानी चाहिए। मैं अंत में चाहूंगा कि इसका संक्षेप में वैल्यूज की अवधारणा को समझाएं, जिससे कि हमारे दर्शकों को इजीली और कनेक्टिविटी इसके साथ मिल जाए। जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए,
जो भी दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, अगर मैं या कोई उनसे पूछे आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जी, क्या पैसा है? क्या पैसा है? कुछ लोग आप में से बोल सकते हैं हाँ कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? बिल्कुल। मैं कहूंगा नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं अगर आपसे पूछूं क्या प्यार, लव इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। हैप्पीनेस के बारे में हमने बात की थी, क्या खुशी वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? मैं कहूंगा नहीं। प्यार नहीं, पैसा नहीं, खुशी भी नहीं, खुशी भी नहीं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यूज। तो वैल्यूज हैं जो वो पैसे से भी अधिक महत्वपूर्ण है, प्यार से भी और खुशी से भी। अरे वाह। तो वैल्यूज जो हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो जो हम वैल्यूज कंसिडर करते हैं वो हमारी फीलिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे वाह। हम कुछ सोचते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमेशा वैल्यूज और फीलिंग्स में टकराव रहेगा। बिल्कुल। कैसे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, अब ज्यादातर बच्चे पिज्जा, बर्गर, ये सब फास्ट फूड खाते हैं, राइट? बिल्कुल। तो हमारी फीलिंग्स क्या है इन फास्ट फूड को, बर्गर को और इसको खाने की, राइट? लेकिन वैल्यूज क्या है हमारी कि इससे स्वास्थ्य खराब होगा, हमें स्वास्थ्य ठीक रखना है, हमें हरी सब्जियों और इनसे ज्यादा। तो अब आप फीलिंग्स और वैल्यूज में लड़ाई चलती है। बिल्कुल। क्या आप फीलिंग्स की तरफ जाते हो या वैल्यूज की तरफ? कई बार हम फीलिंग की तरफ चले मानते हो तो आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन आप फीलिंग्स की तरफ झुक जाते हो तो ये एक बैटल रहती है फीलिंग्स और इसमें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बैटल रहती है कि फीलिंग और वैल्यूज में ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम दूसरे व्यक्ति से डील करते हैं। यही जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका भी जैसे मैं कहता हूँ, सपोज कई लोगों को ये डॉग रखने का बहुत शौक होता है, कुत्ता पालने का, और उनके लिए कुत्ता एक फैमिली मेंबर से भी अधिक रहता है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो एक व्यक्ति सपोज कर लो कुत्ता को टहलाने जा रहा, नदी के किनारे जा रहा है, राइट? और अनफॉर्चुनेटली वो कुत्ता नदी में गिर जाता है। अब वो तो आदमी जो है, जो कुत्ते का मालिक है, वो परेशान हो जाता है, कुत्ते को बचाना है उसको, राइट? जो कुत्ते को बचाने के लिए वो नदी की तरफ बढ़ता है तो देखता है सामने एक और व्यक्ति डूबने वाला है उसी नदी में। अब वो नदी में जो कुत्ता भी उसका डूब रहा है और एक व्यक्ति भी डूब रहा है जिसको वो जानता नहीं है, तो किसको बचाए? राइट? फीलिंग्स उसकी है कि कुत्ता मेरा है, उसको बचाने लगे। लेकिन ह्यूमन वैल्यूज क्या है? इंसान की जिंदगी जो है वो एक जानवर की जिंदगी से तो अधिक है, ज्यादा बड़ी भी है और उस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट भी है। तो अगेन देखो, फीलिंग्स वैल्यूज दोनों फाइट हो रही है। अब आप एक और चीज देखिए, जो नकारात्मक व्यक्ति जैसे चोर है या कोई कातिल है, वो इसको उल्टा मानते हैं। हम लोग एक नॉर्मल इंसान हो सकता है फीलिंग्स को छोड़ के वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान देते, बट जो मर्डरर है और जो कातिल है या कोई चोर है, इस टाइप का डाकू है, उनके लिए उल्टा है। कैसे? मान लो कोई चोर है, राइट? वो आपको गन पॉइंट पे भी सामान आपका चोरी करने की कोशिश करता है, बिल्कुल, राइट? तो वो चोरी ना करना वैल्यू है उसके लिए, वो वैल्यू मैंने नहीं है। उसकी जो फीलिंग है कि चोरी करना ही करना है। इसी तरह कातिल वाला कातिल उसको कत्ल कर देना है, जैसे आजकल उग्रवादी और ये सब आप देख रहे हो, राइट? तो ये क्या है? बेसिकली उनमें फीलिंग यही है कि मारना है। उनकी जो ह्यूमन वैल्यू है वो है ही नहीं, वो खत्म कर दी। तो उनका बिल्कुल उल्टा है, मतलब उनके ऊपर फीलिंग्स ज्यादा हावी होती है और वैल्यूज। तो मैंने दोनों तरह के एग्जांपल दे दिए कि नॉर्मल इंसान हम कहें जिसको जो पॉजिटिव सोचता है उसके लिए वैल्यूज मोर इंपॉर्टेंट देन द फीलिंग, और मर्डर, कातिल, नेगेटिव लोगों के लिए फीलिंग्स मोर इंपॉर्टेंट देन द वैल्यूज। यही वैल्यूज का सार है सर। बहुत कमाल। और आपने तो वो कहते हैं ना आंखें ही खोल दी। तो देखिए, हम जी तो रहे ही हैं और हमारा परिवार, हमारा समाज हमें जीना सिखाता है और उसी के तहत हम जीते चले जाते हैं। लेकिन इस एक एपिसोड, सॉरी एक नहीं दो बोलूंगा, इसका पार्ट 1 भी आपने देखना है। हाँ। इन 2 एपिसोड को देखने के बाद अगर आपके 20, 30, 50 मिनट खत्म होंगे, लेकिन जिंदगी जरूर संवर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको
जो इंसान का जन्म आपने लिया है, ह्यूमन बन के आप यहां पैदा हुए, उनकी एक्चुअल बर्थ पता लग जाएगी कि जीने का तरीका क्या है, जो जैन सर ने हमें बताया। ये बहुत सारे लोगों का पहले से जीवन सुधारते आए हैं, आज हमारा भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम इनकी बातों को कितना मानते हैं, हम अपनी इनकी बातों को अपने परिवार तक कैसे लेके जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए अब आप देंगे हमारा साथ। हमने अपना काम कर दिया है, आपका काम है कि ये वैल्यूज वाली वीडियो, ये एपिसोड घर में सभी बच्चों को दिखाना है। आपने देख लिया है, अपने दोस्तों को दिखाना है, उन लोग तक शेयर करना है, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे एक अच्छा मैसेज, अच्छी बात अच्छे लोगों तक नहीं पहुंचेगी। दो तरीके से ये पहुंचेगी, एक तो अपने आप और एक आपके द्वारा। और जब आपके द्वारा पहुंचेगी तो आपकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप वो वाला काम कर रहे हैं जो आप सच में इस देश और समाज के लिए करने के लिए आए हैं। तो स्टे कनेक्टेड, ऐसे ही बने रहे, देखते रहे, हम कुछ न कुछ अच्छा और लेके आपके लिए आते रहेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।